वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स निकाले थे वो किस तरीके से चले हैं, मतलब एक पूरा ओवरव्यू ले लेंगे और इस स्टॉक के लिए हम अगले स्टॉक्स, कुछ नए स्टॉक्स एनालाइज करेंगे और इंडेक्स को फिर से और अच्छे से एनालाइज करके कुछ अच्छे तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम आया, कि हमारे लेवल्स के ऊपर एग्जैक्टली रहा है क्या वो। तो मैंने आपको कल क्लियरली बोला था कि एक लेवल से ऊपर हमको बाय करना और 15 मिनट्स की कैंडल को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहली कैंडल के अंदर ही हमको एक बेरिश मोमेंटम मिल गया था और उसके बाद में पूरे टारगेट्स हमारे अचीव हो गए। 34,000 तक का हमने टारगेट लिया था, 34,000 तक के हमारे तीनों टारगेट्स अच्छे से अचीव हुए हैं। मतलब अगर इस लेवल से भी अगर आप सेल करते थे तो 34 मतलब 500 पॉइंट्स तो आपने कैप्चर करने चाहिए थे कल के मार्केट में। बहुत अच्छा मार्केट था और यहीं से रिवर्सल आया है जो फिर से हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली हमारी बाइंग लेवल थी वहाँ पे जाके रुक गया है। तो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे के दिन मार्केट गैप अप होगा। ये सारा हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर हाफ। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक चला है और पूरे हफ्ते हमने जो भी एनालाइज किया था, जो भी हमारा एनालिसिस था, एग्जैक्टली सारे एनालिसिस हमारे परफेक्टली रहे। पूरा हफ्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था बैंक निफ्टी के लिए। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी में हम देखते हैं क्या हमारी जो लेवल्स हमने बनाई थी उन्हीं के ऊपर चला है। तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नेक्स्ट टारगेट्स भी अपलोड कर दिए थे। जैसे ही मुझे दिखा कि अब ये हमारे सारे टारगेट्स अचीव करेगा तो मैंने अगले टारगेट्स भी दिए थे और जो टेलीग्राम पे मैंने नेक्स्ट टारगेट्स दिए थे वो भी हमारे अचीव हो चुके थे। तो बहुत अच्छे से निफ्टी ने एक मोमेंटम दिया और मेरा एक्सपेक्टेड मोमेंटम था इस लेवल से नीचे, बट उसने यहाँ पे ही कहीं पे हमको एक मोमेंटम दे दिया था अच्छा वाला। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल तक के शॉर्ट पोजीशन होल्ड किया था एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मोमेंटम। मतलब एक वी शेप रिकवरी थी। बहुत लोगों ने बोला था कि हमेशा जैसी वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, बट हाँ, दिस इज़ द एग्जांपल कि हमेशा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस पर आपको भरोसा है तो आप बेरिश मार्केट में भी पैसा कमा पाओगे और आप बुलिश मार्केट में भी पैसा कमा पाओगे। ठीक है, सो इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी चला था। और हम स्टॉक्स पे देखते हैं कि हमारे जो सारे स्टॉक्स थे वो भी किस तरीके से चले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमारे बाइंग के दोनों टारगेट्स अचीव किया कल। इस लेवल पे हम बाय करने वाले, मतलब इस लेवल से ऊपर हम बाय करने वाले थे, दैट इज़ 1030 1050 तक का हाई उसने लगाया है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ में वेदांता भी देखेंगे। वेदांता में उसने हमारे सारे सेलिंग टारगेट्स अचीव कर लिए, सेलिंग टारगेट्स इनफैक्ट ओवर अचीव कर लिया। तो वेदांता में सेलिंग टारगेट्स हमारे अचीव हुए। इसके बाद में हम आते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के अंदर भी आपको दिखेगा कि हाँ, एक साइडवेज मोमेंटम रहा, हमारी बाय अबव और सेल बिलो की लेवल के बीच में ही रहा है मार्केट। तो शायद किसी का यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, बाइंग का या सेलिंग का जो भी हुआ होगा, बट रिलायंस रेंज बाउंड ही था। बट जो भी मोमेंटम था अगर किसी ने कैप्चर किया तो वेल एंड गुड, बट हाँ, ये हमारी लेवल से नीचे जरूर गया था बट टारगेट अचीव नहीं किया है। इसी के साथ में हम आते हैं फाइनल स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर हमारी सेलिंग की लेवल आ चुकी थी और हमारे, अगर इसमें भी मैंने आपको बोला था आप आपके हिसाब से लेवल्स लेना, और मैंने एक लेवल तो दे दी थी आपको, बाकी के मैंने आपको निकालने बोला था। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने इस लेवल पे भी होल्ड किया होगा तो यहाँ पे भी आपका अच्छा टारगेट अचीव हुआ है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी सेलिंग के टारगेट्स अचीव किया। मतलब पूरा हफ्ता हमारे लिए सारे स्टॉक्स अच्छे चले, इंडेक्स अच्छा चला है। अब हम देखेंगे कि अगले हफ्ते में, मतलब जो 21 तारीख से हफ्ता चालू होने वाला है, तब देखते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट और क्या स्टॉक्स है। इस हफ्ते में आपके लिए कुछ स्विंग ट्रेड्स भी ला रहा हूँ और कुछ इंट्राडे ट्रेड्स भी ला रहा हूँ और अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। कहीं RSI डाइवर्जेंस भी मिलेगा, कहीं कुछ भी मिलेगा। सो हम हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे स्टॉक्स कौन से होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नौकरी, फिर सीमेंट्स, भारती एयरटेल, बर्जर पेंट्स, फोर्टिस, मैकडॉवेल, IFB एग्रो और अमर राजा बैटरीज। इस तरीके से हम 8 स्टॉक्स देखने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज ये पूरा हफ्ता हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएंगे क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया है और यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है सारे स्टॉक्स के अंदर, या फिर अगर नीचे कंटिन्यू होता है तो नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम हमको अच्छा मिल सकता है। इसके लिए अब ये हफ्ता है जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, सो अब हम डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर आएंगे और स्टार्ट से एक एक स्टॉक को मैंने अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था वो है इन्फो एज, मतलब नौकरी। इसमें क्या है, हमको एक पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है।
ठीक है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और RSI अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा है। दूसरा, हमारा RSI 60 को भी क्रॉस किया है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 60-40 कर देंगे। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और RSI अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है हमको कि जब मार्केट एक सेम लेवल पे 2 बार आया है, पहले 60 पे RSI था, अब 70 पे RSI है, मतलब RSI ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो स्विंग ट्रेड, और ये 1 डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं देख रहे, 1 डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं। इसी के साथ में एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, जो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन है, इसका भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी हमको अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और अब ये ऐसी लेवल पे जहाँ से ऊपर ये बहुत अच्छा जा सकता है। तो हमारे लिए ऊपर की तरफ टारगेट क्या रखने वाले हैं, तो हम ऊपर की तरफ ये टारगेट रखेंगे और ये एक टारगेट रखेंगे, ठीक है। अपवर्ड मोमेंटम अगर नीचे जाता है तो हम इस लेवल से नीचे सेल करेंगे इन टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो हम अच्छे से पूरे इसके ऊपर देखेंगे, लेवल्स मार्क करके देखेंगे कि कहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क करते हैं। किस लेवल से ऊपर आपको बाय करना है, 5075 से ऊपर आप बाय कर लो। और पहला टारगेट आप कहाँ रख सकते हो, मैं स्विंग टारगेट दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कोई इंट्राडे टारगेट नहीं दे रहा हूँ। ये शायद आपको स्विंग मतलब मंथली एक आध 2 महीने का स्विंग भी मिल सकता है, या फिर एक आध 2 हफ्ते का भी स्विंग मिल सकता है। तो ये हम अच्छे बड़े टारगेट्स के साथ चलेंगे। तो सबसे पहला टारगेट मैं रखूँगा इस लेवल पे, और दूसरा अगर मुझे टारगेट रखना है तो मैं वो रखूँगा इसी लेवल पे, दैट इज़, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा अगर मार्केट 5075 से ऊपर जाता है, मतलब ये स्टॉक 5075 से ऊपर जाता है, तो 5500 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, और 5830 का मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। इस तरीके से अपवर्ड टारगेट्स रहेंगे। बट अगर ये नीचे जाता है तो, क्योंकि ऊपर के लिए तो हम रेडी हो चुके हैं, बट अगर नीचे भी जाता है तो, अगर नीचे जाता है तो मैं इस लेवल से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करूँगा, दैट इज़ 4890 से नीचे मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूँगा। मेरे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट में मतलब एक ही टारगेट लेके चलूँगा, दैट वुड बी दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो 4576 का मैं एक टारगेट लेके चलूँगा सेलिंग साइड के नीचे। तो इस तरीके से मेरे 2 ही टारगेट्स हैं, ऊपर की तरफ और एक टारगेट है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैं ज़्यादा इसके लिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें एक अच्छा बाइंग होगा, इसीलिए एक टारगेट मैं इसके लिए दे रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू बी रेडी ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो नौकरी का एनालिसिस इतना ही था, बहुत सिंपल एनालिसिस था। इसी के साथ नौकरी का एनालिसिस तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सीमेंस के अंदर भी सेम चीज़ है, एक RSI की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, सेम इन द सेंस RSI की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उसने रिवर्सल लिया है, एक बहुत अच्छे सपोर्ट जोन पे आया और वहाँ से उसने एक रिवर्सल लिया है, और अब जाके ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, ठीक है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे। हमारे लिए टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, हमारे लिए टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, तो अगर कल इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट आता है, दैट इज़ 2038 से ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो मैं पहला टारगेट लूँगा समवेयर अराउंड दिस एरिया, दैट इज़ 2073, और एक और टारगेट मैं लेके चलूँगा, दैट विल बी इन द एरिया ऑफ 2120, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बाय अबव की एक लेवल है, दैट इज़ 2038, पहला टारगेट 2073, दूसरा टारगेट 2120, ठीक है। बट अगर नीचे की तरफ आता है, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये ज़्यादा नीचे जाएगा, बट ठीक है, हम लोग एक सेलिंग लेवल या फिर स्टॉप लॉस लेवल भी मार्क कर लेंगे। तो अगर ये 1990 से नीचे जाता है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस हिट होगा, और हम एक बेरिश साइड ट्रेड लेंगे, और पहला टारगेट लेंगे हम 1960 का, मतलब 30 पॉइंट्स नीचे का हम टारगेट लेंगे। इस तरीके से सीमेंस का भी हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। ऊपर के मैंने 2 टारगेट्स दिए, सेलिंग का एक ही टारगेट दिया है, जस्ट उसका एक रीज़न है RSI में ब्रेकआउट है, और अच्छा खासा एक बुलिश रिवर्सल है किस लेवल से, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, RSI ने तो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, अब देखते हैं प्राइस एक्शन क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाएगा, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ऊपर हमारे 2 टारगेट्स है, और अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो हमारे नीचे की तरफ 2 टारगेट्स है, ठीक है। IFB एग्रो के अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैटर्न है, और ताज़ा ब्रेकआउट है,
मतलब डेली कैंडल, इतनी अच्छी डेली कैंडल बहुत मुश्किल से मिलती है। और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, हमने कैंडल स्टिक्स पैटर्न वाली वीडियो में देखा था। अगर अभी आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, यहाँ पे जाके देख लो, आपको अच्छा लगेगा उस वीडियो को देख के, जहाँ पे हमने पूरे चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न सब एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर एक प्योर बुलिश मारुबुजु कैंडल है, एक प्योरली बुलिश कैंडल है, इसको हम बहुत बुलिश कैंडल बोलते हैं कि इसके बाद में ये कैंडल अगर आपको ब्रेकआउट पे मिल जाती है तो यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। ये एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल होती है। उसी के साथ में एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न मिला है, दैट इज़ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब भी मिलता है तो अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो एक अच्छा टारगेट हमको मिल सकता है, ठीक है। सो इसमें आपको दिखेगा एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और ब्रेकआउट हो चुका है, हमको अब ब्रेकआउट के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं, ब्रेकआउट हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। सो इसमें हम ऊपर के टारगेट्स क्या रखेंगे, ब्रेकआउट हो चुका है, कल अगर ऊपर खुलता है तो आपको बाय करना, मैं कोई लेवल्स नहीं दूंगा। और अच्छा एक फीबो में भी बहुत अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं कि फीबो में हमने जो इन्वर्टेड फीबो लगाया, तो फीबो को किस तरीके से यूज़ करना है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जो हमारी इंडिकेटर सीरीज़ वाली वीडियो उसी में आएगी कभी तो भी। पहले कल RSI वाली वीडियो आएगी, उसके बाद में मूविंग एवरेजेस, एंड आई विल ट्राई कि मैं फिबोनाची का यूज़ जल्दी से जल्दी आप सब तक लेके आऊँ। तो मैंने एक इन्वर्टेड फिबोनाची लगाया, मतलब सीधे तरीके से फिबोनाची नहीं लगाया, एक इन्वर्टेड फिबोनाची लगाया है। तो इसमें मुझे टारगेट्स जो मिल रहे हैं वही मेरे बाइंग के तरफ के टारगेट्स रहेंगे। तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 700, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 736 और तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 785। तो इस तरीके से मेरे 3 बाइंग के टारगेट्स रहेंगे। और अगर ये सेलिंग जाता है तो मैं पर्सनली तो एक्सपेक्ट नहीं करता इसमें सेलिंग आए, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में वही हालत है कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि सेलिंग आए, बट अगर सेलिंग आता है तो आपका स्टॉप लॉस, अगर आप कल बाय करते हो तो आप या तो इस ब्रेकआउट लेवल को स्टॉप लॉस रखो और पहला टारगेट आप 600 का ले लो, जो हमारी ब्रेकआउट लेवल है 625। तो यहाँ से नीचे अगर जाता है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर देना और 600 का पहला टारगेट लेना। और दूसरा टारगेट अगर आपको लेना है कि बेरिश ही होना है, मार्केट बेरिश जाता ही है, तो क्या करना है, तो 565 का हमारा दूसरा सेलिंग का टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 सेलिंग के टारगेट्स दे दिए, 2 बाइंग के टारगेट्स दे दिए, 2 सेलिंग के टारगेट दिए और 3 बाइंग के टारगेट्स दिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा IFB एग्रो का भी एनालिसिस कंप्लीट होता है। और आज अगर आप देखोगे तो सिर्फ हमने फ्यूचर ऑप्शन के स्टॉक्स नहीं लिए, हमने कैश स्टॉक्स भी लिए, सो दैट आप एक स्विंग ट्रेड ले पाओ अच्छा वाला, रादर दैन टेकिंग इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स। आप इक्विटी में भी आप अच्छा स्विंग ट्रेड ले पाओ, सो दैट आपको 20-30% का एक अच्छा इक्विटी से भी मुनाफा हो जाए, ठीक है। सो अमर राजा बैटरी के अंदर भी हमको कुछ इसी तरीके का एनालिसिस दिख रहा है, बट ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके बैठा हुआ है अमर राजा बैटरी, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और फिर से वहीं पे आ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सुबह सपोर्ट लेता है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट एरिया में आता है, फिर से ब्रेक डाउन देता है। अभी भी वो फिर से सपोर्ट एरिया में ही आया हुआ है। तो अगर जब भी कोई स्टॉक ऐसे सपोर्ट एरिया के पास आता है तो या तो ये ब्रेकडाउन देगा, या तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, और दूसरा ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन पहला टारगेट रहने वाली है। और दूसरा RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और RSI ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस RSI के अंदर हमको मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए लेवल्स क्या होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बाइंग लेवल मार्क करता हूँ आप सबके लिए। इस लेवल से ऊपर आप सब लोग बाय करना, दैट इज 760 से ऊपर बाइंग पोजीशन क्रिएट कर देना। पहला टारगेट आपका रहेगा 785 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 810। ये 2 टारगेट आपके बाइंग की तरफ रहेंगे। और अगर आपको सेलिंग साइड जाना है तो सेलिंग के लिए आप इस सपोर्ट जोन को ब्रेक होने दो, तब तक आप सेल मत करना। अगर सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हम लेंगे, मतलब 728 से नीचे आप सेलिंग पोजीशन क्रिएट करोगे 700 के टारगेट के लिए। और अगर एक और टारगेट अगर आपको चाहिए तो हम एक और टारगेट लेके चलेंगे 680 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 टारगेट्स है और लेवल्स भी आपको एग्जैक्टली दिख रही है कि हमने ये लेवल्स क्यों लिए सेलिंग की तरफ, और बाइंग की तरफ भी हमने वही लेवल्स क्यों ली है। ये रहा
एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्शन है इस एरिया में, कुछ ना कुछ तो प्राइस का एक्शन है, तभी हमने इन लेवल्स को मार्क किया है। ठीक है, तो हमने लेवल्स सीधा पिछले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही मार्क करी है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ रही है और आई होप आप भी इस तरीके से एनालाइज करते हो। सो इस तरीके से अमर राजा बैटरी का हमारा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं भारती एयरटेल के एनालिसिस के ऊपर। भारती एयरटेल में आपको दिखेगा कि भारती एयरटेल अच्छे ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है। ब्रेकआउट अभी तक इसने दिया नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो ये यहाँ से पूरा अच्छे से ऊपर जाएगा या तो ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है तो हमको बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि 1 आवर के ऊपर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। और अगर ब्रेक मतलब वहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो आप पहला टारगेट लेके चलो 532 और दूसरा टारगेट लेके चलो 515। अगर ब्रेकआउट देता है, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 550 और दूसरा टारगेट हम लेके चलेंगे समवेयर अराउंड 564। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बाइंग के टारगेट्स रहेंगे और सेलिंग के टारगेट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो इतना सिंपल एनालिसिस था भारती एयरटेल के अंदर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टॉक था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए हम रुके और ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये स्टॉक। फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर, इसमें भी आपको दिखेगा एक बहुत अच्छी अपवर्ड मोमेंटम आई और RSI में डाइवर्जेंस है, वो है नेगेटिव डाइवर्जेंस। मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक ऊपर जा रहा है और RSI नीचे की तरफ जा रहा है। और अभी इसने रिसेंटली 60 से रेजिस्टेंस लिया है, तो अब हो सकता है 40 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो अगर ब्रेक डाउन आता है, ठीक है, तो हम टारगेट क्या लेंगे, इस एरिया का पहला टारगेट लेंगे और इस एरिया का दूसरा टारगेट लेंगे। अगर ब्रेकआउट आता है तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करते हैं और देखते हैं। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा सेलिंग की तरफ। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ही हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, और दूसरा टारगेट हम लेने वाले थे इस एरिया में। और अगर कल बाइंग जाता है, ठीक है, बाइंग मतलब फिर आपको रुकना पड़ेगा 242 ब्रेक होने के लिए। अगर 242 ब्रेक होगा तो ही बाय साइड ट्रेड लेना। तो बाय साइड के लिए हम ट्रेड लेंगे इस एरिया में। ठीक है, बाय साइड का ट्रेड होगा, पहला टारगेट 260 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 280 का। ठीक है, तो बहुत सिंपल एनालिसिस था। फोर्टिस हेल्थ केयर में भी RSI का डाइवर्जेंस, सबसे पहला निगेटिव डाइवर्जेंस पॉजिटिव मार्केट में, दूसरा ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक होती है तो ब्रेकडाउन माना जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और अगर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो ब्रेक होता है, ठीक है, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की तरफ टारगेट मिलेंगे। और अब भी रिसेंटली RSI ने 60 से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो अब आपके हिसाब से ट्रेड करना, देखना क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, और जब तक इस रेंज के अंदर है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन के बीच में है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं कर रहा। इस एरिया में जब तक है तब तक कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोर्टिस हेल्थ केयर का भी एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बर्जर पेंट्स के ऊपर। बर्जर पेंट्स में आपको दिखेगा कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, अच्छा अप ट्रेंड में था और एक राउंडिंग बॉटम के साथ अब ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, अब हम देखते हैं कि ये या तो ब्रेकआउट देगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगा। जनरली राउंडिंग बॉटम के बाद ब्रेकआउट ही आता है, ये हमने देखा हुआ है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमारी लेवल्स मार्क करेंगे कि हमको बाय किस लेवल से ऊपर करना है और सेल किस लेवल से नीचे करना है। ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो इससे ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस लेवल एंड दूसरा टारगेट ये लेवल रहेगा। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और ये एरिया हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अब हम अच्छे से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हमारी ब्रेकआउट लाइन, उसके बाद में हमारा पहला टारगेट, उसके बाद में हमारा तीसरा टारगेट, हमारा दूसरा टारगेट। ठीक है, तो टारगेट बड़े हैं क्योंकि ये स्विंग ट्रेड मिलेगा आपको। अगर ये एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक है और स्विंग ट्रेड है, मतलब ये शायद
मंथली या 1 या 2 मंथ के लिए भी आपको होल्ड करने के लिए मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर नीचे जाता है तो नीचे के हमारे टारगेट्स रहेंगे इस लेवल तक। मतलब अगर कल बेरिश कैंडल दिखती है आपको क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग पे आप एक सेल साइड ट्रेड ले लेना और देखना कि नेक्स्ट डे क्या होता है। तो आप इस लेवल तक का टारगेट ले सकते हो। और RSI ने 60 पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये मत भूलना। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, यहाँ पे RSI ने 60 पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। सो बाय साइड ही मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करना। और दूसरा टारगेट अगर सेलिंग के लिए जाता है तो मैंने आपको बोला था कि दूसरा टारगेट हम लेंगे इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक है। तो बाइंग की तरफ मैंने 2 बड़े बड़े टारगेट्स दिए और सेलिंग की तरफ मैंने 2 छोटे टारगेट्स दिए, ठीक है, क्योंकि जनरली राउंडिंग बॉटम के बाद ब्रेकआउट ही आता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। इस तरीके से हमारे अप्रोक्सीमेटली हमने 7 स्टॉक्स एनालाइज किए, अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, क्योंकि हमने आज तक मैक्सिमम 4 स्टॉक्स और 2 इंडेक्स ही एनालाइज किए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स। सेम एक वी पैटर्न का अब तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है हमको, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन, और अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैं बाय साइड ही देखूंगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मोटिव ये है कि करेक्शन के अंदर आप सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए स्टॉक्स भी लेके आया हूँ और लेवल्स भी दिए, टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया कि क्यों इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो आपका, ठीक है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट तो आ चुका है, क्योंकि RSI ने तो 80 पे सपोर्ट ले लिया अब तो, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है। तो मैं तो टारगेट पर्सनली 720 का पहला लूँगा, पहला टारगेट मैं पर्सनली 720 का लेके चलूँगा कि 720 से ऊपर तो मेरे लिए और अच्छा है। और अगर इससे और ऊपर जाता है तो मैं 800 का दूसरा टारगेट लूँगा, और इससे ऊपर और जाएगा अगर, तो मैं 860 का एक फाइनल टारगेट लेके चलूँगा, सॉरी 900 का एक फाइनल टारगेट लेके चलूँगा, सो दैट मुझे एक अच्छे टारगेट्स मिले। और आई एम रेडी टू टेक अ स्टॉप लॉस ऑन द लेवल ऑफ 640। मतलब 640 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें मैं कोई सेलिंग टारगेट ही नहीं दे रहा हूँ। 640 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 640 का स्टॉप लॉस रहेगा, 720 का मेरा पहला टारगेट। और ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होगी, कल अगर गैप अप भी ओपन होता है तो मैं बाय कर लूँगा। 720 पहला टारगेट, 800 दूसरा टारगेट, 900 तीसरा टारगेट, ठीक है। इस तरीके से मेरे बाइंग के टारगेट्स है और सेलिंग के टारगेट्स मुझे देने ही नहीं स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे मेन एनालिसिस के ऊपर, दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई स्विंग करो या ना करो, बट आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़रूर ट्रेड करो। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे एक इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लिया गया है। अब मैं बाय करूंगा इस लेवल से ऊपर, क्योंकि आपको दिखेगा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल से ऊपर मैं बाय करूंगा। और मैं टारगेट रखूंगा इस लेवल का, क्योंकि अब मैं स्विंग लेने वाला हूँ इसमें अच्छा वाला, क्योंकि मैं पर्सनली 400 पॉइंट का पहला स्विंग लूँगा और दूसरा स्विंग टारगेट मेरा रहेगा इस एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक में हमारे 2 एनालिसिस है, 2 टारगेट्स है। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो अब आप बोलोगे कि सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे लेवल्स पे सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा आपको कि 34,400 जो पहले से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, 34,400 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे नीचे फिर से जाएगा तो हमको फिर से एक टारगेट मिलेगा, दैट इज 34,000 का फिर से एक टारगेट हमको अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो 34,000 का एक हमारा टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा आएगा तो इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगा, जैसे मैंने फ्राइडे के दिन किया था। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल। और एक ही मतलब एक मेन चैनल है और 2 एक लर्निंग वाला चैनल है और दूसरा हमारा है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए आइडियाज़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 चैनल्स है, बट मेन वाला चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर बैंक निफ्टी 34,800 को ब्रेक करेगा कल, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हम खुद कॉल साइड बैठे हुए हैं और लॉन्ग पोजीशन भी कैरी कर रहे हैं, तो अगर 34,800 ब्रेक होता है तो पहला टारगेट मैं लूँगा 35,200, दूसरा टारगेट मैं लूँगा 35,500। अगर नीचे की तरफ जाता है तो 34,400 से नीचे मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूँगा, या फिर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वहाँ पे, मैं एग्जिट कर दूंगा मेरा ट्रेड। और पहला टारगेट मैं लेके चलूँगा 33,900,
34,000 का एक आप दिमाग में रखना कि अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो एग्जिट कर देना, या फिर 33,900 का लेना। इससे नीचे भी बहुत अच्छे लेवल्स है। जो भी रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसको नेक्स्ट अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, जो हमारा फाइनल एनालिसिस रहेगा। निफ्टी में भी सेम है, वी शेप रिकवरी ही आपको दिखेगी, बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी है, और लेवल्स भी कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल्स मिलने वाले हैं हमको। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि कल अच्छा बाउंस आएगा मार्केट में, देखते हैं। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मेरा स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हो जाएगा। सो मेरा ऊपर का बाइंग लेवल रहेगा 15,760 से ऊपर मैं बाय पोजीशन क्रिएट करूँगा, ठीक है। और मैंने बाय पोजीशन क्रिएट कर लिया, बट हाँ ये मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, इस लेवल से ऊपर आप 100% बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और सेलिंग पोजीशन आपको क्रिएट करनी है 15,645 से नीचे। ये मेरा भी स्टॉप लॉस रहेगा पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत नीचे के लेवल से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली इन लेवल्स से मेरा बाय पोजीशन क्रिएटेड है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस लेवल से ऊपर मैं ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड करूँगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि आई एम ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस राइट नाउ, ठीक है। सो इस लेवल से ऊपर जाता है तो पहला टारगेट क्या रहेगा, क्लियर आपके सामने। अब आज तो टारगेट आप लोगों ने निकालने चाहिए मेरे निकालने से पहले, क्योंकि क्लियर है। अब तो आपको बहुत अच्छे लेवल्स मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस के ट्रेंड लाइंस के बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको बहुत अच्छी लेवल्स मिलने वाली है ये पूरे हफ्ते में, क्योंकि बहुत अच्छे मोमेंटम में और एक बिना गैप्स के, मतलब अच्छे बड़े बड़े गैप्स भी नहीं है, सारे गैप्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको लेवल्स बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो अगर 15,760 क्रॉस करता है तो 15,825 का पहला टारगेट रहेगा और 15,890 का मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर 15,645 ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो मैं पहला टारगेट लेके चलूँगा समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 15,560, और दूसरा टारगेट मैं लूँगा ये लो, दैट इज़ 15,450, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बाइंग और सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के अंदर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत लंबा वीडियो है, आज स्टॉक्स भी ज़्यादा है, स्विंग ट्रेड्स भी मैंने दिए हैं। इसी के साथ में मैं इन्वेस्टमेंट्स जो मैं करूँगा अगर मार्केट और फॉल होता है तो, जो मैंने किया है अब वो मैं पोस्ट नहीं कर पाया, बट हाँ आई विल ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ तो आप सब तक इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ पर्सनल मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, जितने क्वांटिटीज़ मैं कर रहा हूँ उतनी ही क्वांटिटीज़ मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं सब मिनिमम क्वांटिटीज़ जितना हर एक इन्वेस्टर या हर एक ट्रेडर कर सकता है उतनी ही क्वांटिटीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, और वही स्टॉक सजेस्ट करूँगा, ठीक है। सो विद दैट सेड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, लाइक भी नहीं करो तो कम से कम इन लेवल्स पे ट्रेड करना। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मुझे आपसे कोई प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन नहीं है, फिर मॉनिटर एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना कि हाँ हमको ये वीडियो पसंद आया। इससे मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा और ये स्टॉक्स निकालने के लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। हो सकता है अगले कुछ टाइम में मैं आपके लिए और ज़्यादा स्टॉक्स लेके आऊँ और अच्छे से एनालाइज करूँ। जो मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ हो सकता है मैं मंथली एक बड़ा आपको एनालिसिस करके दूँ। कुछ ना कुछ तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। बस आप एक कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको मेरी एनालिसिस से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है, या तो मॉनेटरी टर्म्स में या तो नॉलेज वाली टर्म्स में, ठीक है। सो विद दैट सेड साइनिंग ऑफ, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय।